हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी ये जो एक रिव्यू की सीरीज़ है रीड टू मोर, जिसमें मैं अलग अलग बुक्स की जो मैंने अभी तक रीड की है उन बुक्स का मैं रिव्यू देता हूँ। और मैं किसी ऐसे बुक्स की रिव्यू कभी भी नहीं देता जो मैंने ना पढ़ी हो। और इसी सीरीज़ में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल बुक की, जो मेरे लिए तो खास है, जिसने मेरी हिंदी की शैली को सुधारा है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज, और वो है हिंदी की निबंध माला। इस निबंध माला में और साथ ही साथ इसमें पत्र लेखन भी है इस बुक में। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसकी शैली से, अगर आप अपने निबंध को लिखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में हो या किसी, अगर आप मान के चले कि किसी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस करते हैं और इस शैली को सीख लेते हैं कि ये जो बुक्स वाले हैं ये किस तरीके से अपने शैली में लिखते हैं, किस तरीके से बात को रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का इनका तरीका क्या है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस बुक का रिव्यू देने वाला हूँ, और मैं इस बुक का रिव्यू दे रहा हूँ जो हमारे क्लास 10th हो गए, क्लास 12th हो गए, एंड उससे जो नीचे के भी क्लासेस हैं 8, 9, 10th, इन सभी में मैं एक हिंदी का टीचर तो नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक अभी भी लगता है और होना भी चाहिए मे बी, उसमें निबंध जो आता है वो काफ़ी मायने रखता है। आपको 8 या 10 मार्क्स के निबंध आते हैं। आई होप कि मैं हो सकता हूँ कि यहाँ पे सही हूँ या गलत भी हो सकता है, नंबर्स कम के भी आते हूँ। तो अगर आप इस बुक का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। मेरी एक कॉम्पिटिटिव लेवल की जब मैं प्रिपरेशंस करता था तो उसमें निबंध की ज़रूरत थी, तो मैंने उसके लिए इस बुक को परचेस किया था। और लगभग ये बुक मैंने परचेस किया था आज से 3 से 4 साल पहले। और मैंने जितने भी इसके निबंध हैं, 221 निबंध हैं इसमें। और पहला जो निबंध है वो आपका, मुझे जहाँ तक याद है, वो नीति आयोग से रिलेटेड, और एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा था, जो कन्या भ्रूण हत्या हो गया, मानवाधिकार हो गया, मतलब हर एक तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है, मतलब सब्जेक्ट को लिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी तरीके किसी क्षेत्र के सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, सभी तरीके के सब्जेक्ट को यहाँ पर लिया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी शैली बहुत ही प्यारी है। और इसके राइटर हैं, आप देख सकते हैं, योगेश चंद्र जैन। और मैं इनको बहुत ज़्यादा क्या नाम है, बधाई देना चाहूँगा इस बुक के लिए जो इन्होंने बुक लिखी है। और बहुत सारे बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है, और बहुत सारे बच्चों को इसने फ़ायदा पहुँचाया भी है। तो मैंने पढ़ रखा है इस बुक को बहुत पहले, तो मैंने ये बुक निकाली कि मैं इसका रिव्यू आपको दे सकूँ। और देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे अलग अलग बुक्स के मैं जो रिव्यू देता हूँ उसके PDF की डिमांड करते हैं। मैं PDF प्रोवाइड तो कर दूँ आपको, लेकिन मैं इसको एक तरीके से सही नहीं ठहराता, सही नहीं मानता, क्योंकि किसी राइटर्स ने बुक लिखा है, काफ़ी मेहनत से लिखा है, किसी पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश किया है। तो आप जो फील इस बुक को अपने हाथों में लेकर के एक फील ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, वो फील आपको PDF में नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं लिंक में नहीं देता यहाँ पर। आप अगर 1, 2, 3, 4 अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी आपको WhatsApp पे प्रोवाइड कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैंने कब ख़रीदा था, यहाँ पर आप देखिए 2016 में ख़रीदा था मैंने ये बुक, 2016 में। और आज 4 से 5 साल हो गए हैं इस बुक के। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको रीड किया था। आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने पेंसिल से टिक भी किया है कि ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे थे उस समय जो मेरा एग्ज़ाम था उससे। तो बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं पहला जो है, जो हमारे करंट के मुद्दे होते हैं उस पर यहाँ पर निबंध दी गई है। उसके बाद समाज एवं सामाजिक मुद्दे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आर्थिक जो मुद्दा होता है उससे रिलेटेड है। शैक्षिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, महान व्यक्तित्व, इन सब के बारे में। उसके बाद विविध, ये देखिए सुक्ति आधारित, ये जो हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया है।
साथ ही केवल निबंध ही आपको नहीं यहाँ पर दिया गया कि ठीक है ये एक टॉपिक है एंड टॉपिक पर जस्ट आप क्या करें, एक निबंध लिखा हुआ है आप उसको रट लें, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से ये बुक सिखाती है। सबसे पहले तो सिखाती है कि निबंध क्या है, निबंध की अलग अलग जो डेफिनेशंस होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, उसको बताता है। इसके लेखन के महत्व को बताता है कि आप जो लिखते हैं इसका महत्व क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसी बुक के सभी टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। निबंध के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ जो ऐसे होता है वो हो गए, कि क्या क्या होता है, उसके अंग हो गए, जैसे कि आप जानते हैं परिचय हो गया, मध्य अंग हो गया, और उसके बाद उपसंहार होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके बाद है कि सुसंगठित निबंध की रचना कैसे करें, आप किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन निबंध को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस बुक के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और अपने जो निबंध लेखन की शैली है, जो शैली आपकी है, उसको सुधार सकते हैं। और आप हमेशा जो आपके फुल मार्क्स हैं निबंध के, या तो आपके 8 हो या 10 हो, आप उसको गेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। मैं तो बच्चों को बोलूँगा कि आप क्या करें, आप ये बुक ज़रूर परचेज करें। आज के समय में थोड़ी ये महंगी हो सकती है बुक, या हो सकती है सस्ती भी हो। आप इसको खरीदिए, खरीदने के बाद पढ़िए। पढ़ने से देखिए, एक तो निबंध पढ़ने से अच्छी बात यह है कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे मान के चलिए कि पहला निबंध है जैसे नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या था, कब बना, ये सारी चीज़ें आपको निबंध के अंदर मिल जाती हैं। जैसे देखिए शैली कितनी प्यारी है। मैं नीति आयोग का जो है इसका मैं कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आप इससे इसकी शैली को समझ सकते हैं कि क्या शैली है। देखिए, समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग की प्रासंगिकता पर समय समय प्रश्न उठते रहे हैं कि क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। देखिए कितनी अच्छी, मतलब अगर आप बात करें, एक पैरा की ही बात करें तो इसमें कितने सारे इंफॉर्मेशंस गिवन है। तो ये हमें पढ़ना चाहिए। केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आपको किसी एग्ज़ाम्स में बैठना है, आप अपने किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बस इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हमें करंट की चीज़ों पर, हमें जो प्रीवियस हमारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे महान व्यक्तित्व हैं, जैसे गांधी जी के बारे में शायद आपने कम पढ़ा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। मैंने कई किताबें पढ़ रखी हैं। साथ ही साथ मैंने एडमिशन लिया था मास्टर्स इन गांधी एंड पीस में, तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उनके बारे में। तो इस तरीके से आप अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक के थ्रू, इस निबंध के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। और जितना अधिक आप नॉलेज एक्वायर करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। देखिए ये 2015 की बुक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें दी गई होंगी। अब जैसे ये देखिए अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल जी के बारे में यहाँ पर बताई गई होंगी। जैसे लोकतंत्र में आम आदमी होने के मायने क्या होते हैं, पहला लाइन ही है कि आम होने के बावजूद वह कितना खास होता है, इसकी एक मिसाल कायम की है अरविंद केजरीवाल ने। 2 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल एक आम भारतीय थे, परंतु आज वही आम आदमी लाखों लोगों की आवाज़ है। एक आम आदमी से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय करने वाले अरविंद केजरीवाल का महज 2 वर्ष में भारतीय राजनीति में एक अहम जगह बना लेना एक साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, वरन भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ने के समान है जिसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो किस तरीके से इनकी शैली होती है लिखने की, ये बहुत ही मायने रखता है। और यही आपको नंबर्स क्या करता है, ला करके देता है आपके एग्ज़ाम्स में। अब यहाँ पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो उनके बारे में आपको कुछ हिस्ट्री जानने को मिल जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैंने इसको पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं पर मुझे कोई शंका नहीं है कि आप क्या करें, इस बुक को परचेस करें और परचेस करके ज़रूर पढ़ें। आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से एक्वायर होगी। और अगर आप निबंध लिखना सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्या नाम है,
जो राइटर साहब हैं इनके बारे में कुछ दिया गया है, वो मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है। योगेश चंद्र जैन का जन्म 3 जनवरी 1950 को मेरठ में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ में हुई। तत्पश्चात इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। शुरू से ही वो शिक्षा एवं साहित्य से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे अरिहंत समूह के चेयरमैन हैं ये, ध्यान रखिए, अरिहंत समूह के। तो बहुत ही अच्छी इनकी शैली है, बहुत बेहतरीन बुक है ये जो। और आपको देखिए उस समय मैंने 2015 में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं 2015 5 में 2016 को मैंने परचेस किया था। तो ये जो बुक उस समय थी 265 की, और इस पर मुझे डिस्काउंट मिला था। मुझे जहाँ तक ध्यान है 20 to 25% का डिस्काउंट मिला था। आज आप जाकर के एक बार आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको बुक की जो प्राइस है वो मिल जाएगी, और यही बुक आपको मिल जाएगी अरिहंत की। बहुत ही अच्छी बुक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको किसी भी मतलब कि उसकी PDF की नीड है, PDF की अगर आपको इसकी नीड होगी तो मैं ज़रूर आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे शेड्यूल्स मान के चलिए कि थोड़ा फ्री मिलते हैं, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि जो डिमांड में है, जैसे कि SC वर्मा की बुक की PDF डिमांड में थी तो उसके मैंने 2-4 बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। तो उसी तरीके से मैं इसके भी आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं, और आप उसको ज़रूर परचेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए बुक के रिव्यू के साथ।